हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विक्रम बत्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि उसको कैसे डायग्नोस किया जाए यदि पीएसए वैल्यू बड़ी आती है। तो उसके एक दो मुख्य टेस्ट हैं, एक एमआरआई और एक बायोप्सी। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक उस तरीके का टेस्ट जो कि शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को और बेहतर तरीके से दर्शाता है या बेहतर तरीके से उसके डिजीजेस को दिखाता है। एमआरआई एक इमेजिंग है, यानी कि एक सीटी स्कैन की तरह गैंट्री में अंदर पेशेंट जाता है और करा के वापस आता है। इसका कुछ फ़र्क है सीटी स्कैन से। कहने का मतलब इसमें कोई रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती, इसमें कोई एक्सरेज इस्तेमाल नहीं होती। ये शरीर के अंदर के वाटर के स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करके हमको इमेजेस देता है और बहुत ही कटिंग एज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। प्रोस्टेट की बीमारियों में इसका रोल हमें बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं है, उसको फ़र्क करने में किया गया है। इसके 5 टाइप के ग्रेडिंग बनाई गई है, जिसको कि पायराइड बोलते हैं, और पायराइड 1 से 5 तक इसको क्लासिफाई किया जाता है। यदि किसी की पीएसए बड़ा हुआ है तो उसका एमआरआई कराया जाता है। एमआरआई में यदि शक ज़्यादा है, यानी पायराइड 4 या 5 है, तो आगे की प्रतिक्रिया यानी बायोप्सी नेसेसरी हो जाती है। तो पायराइड 4 और 5 का क्या मतलब है? पायराइड 4 और 5 का मतलब है कि पेशेंट को 90% से ज़्यादा या 95% से ज़्यादा संभावना है कि उनके जिन एरियाज़ में प्रोस्टेट में शक है उसमें कैंसर हो सकता है और उनकी बायोप्सी नेसेसरी है। पायराइड 1, 2, 3 का ये मतलब है कि जो शक पीएस से बड़े हुए लेवल ने क्रिएट किया है उसका कोई कारण इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है या प्रोस्टेट का कोई और संक्रमण है। ऐसे में हम प्रोस्टेट की बायोप्सी अवॉइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोस्टेट की बायोप्सी अवॉइड करने की बात क्यों कर रहे हैं? प्रोस्टेट बायोप्सी अपने में एक सुई के द्वारा की जांच है, जो प्रोस्टेट के प्रोस्टेट में जाके अंग का टुकड़ा लिया जाता है। एक जगह से नहीं, 14 या 15 जगह से सुई से अलग अलग जगह जाके प्रोस्टेट को सैंपल किया जाता है या प्रोस्टेट की स्टडी करी जाती है। क्योंकि ये प्रोस्टेट बायोप्सी आमतौर पे मल्क मार्क्स के द्वारा करी जाती है, तो संभावित है कि उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। नंबर 2, क्योंकि सुई की जांच बार बार करी जाती है, इसलिए कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है। और नंबर 3, कभी कभी पेशाब भी रुक सकता है। तो ओवरऑल ये एक इन्वेजिव टेस्ट है, यानी कि आपको शरीर में कुछ अंदर सुई या कुछ डालना पड़ता है टेस्ट के लिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे इस टेस्ट को जितना कम किया जाए या सिर्फ इंडिकेटेड लोगों में किया जाए, उसकी ज़रूरत पड़ रही है। सेकेंडली, ये हमें ये इंडिकेशन देता है यदि बायोप्सी में मिस भी हो जाता है कि कितना ज़्यादा संभावना है कैंसर होने की, क्या हमें रिपीट बायोप्सी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। थर्डली, हमें फॉलोअप में हेल्प करता है, यानी यदि कोई रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी या किसी और टाइप की थेरेपी कराता है तो हमें फॉलोअप में भी हेल्प करता है पेशेंट के। ओवरऑल एमआरआई अब प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का एक अटूट अंग है और इसे वाइडली यूज़ किया जाता है। वाइडली किसी भी बड़े शहर में अवेलेबल है और इसमें कोई एक्सरे नहीं लगता, कोई और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन या ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती जिसमें नहीं करना चाहिए। यदि आपके हार्ट में पेसमेकर लगा है तो वही एक कंडीशन है जिसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या कोई इम्प्लांट लगा है मेटालिक तो एक ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ ये बहुत ही सेफ और एक टाइम टेस्टेड एमआरआई एक इमेजिंग टेस्ट है। बात करेंगे बायोप्सी की। तो बायोप्सी ही एक ऐसा टेस्ट है जो कि निस्संदेह डायग्नोस कर सकता है कि जो टिश्यू है वो उसमें कैंसर है या नहीं है। बायोप्सी सुई की जांच है। बायोप्सी ट्रेडिशनली उंगली के द्वारा करी जाती थी, मलमार्क के द्वारा,
बट जैसे जैसे समय बदला, टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब अल्ट्रासाउंड के द्वारा उस अंग को देख के इमेज गाइडेड, यानी उसी जगह गाइडेड जहाँ पे कि शक ज़्यादा है, बायोप्सी करी जाती है। और 1, 2, 3 नहीं, लगभग पूरे प्रोस्टेट को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करके, सेंट्रल जोन, ट्रांजिशन जोन, पेरिफेरल जोन या एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, ऐसे एरियाज में डिवाइड करके अलग अलग जगह की सैम्पलिंग करी जाती है। और अब एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको कि MRI अल्ट्रासाउंड फ्यूजन बायोप्सी कहते हैं। यानी कि MRI में जो संभावित क्षेत्र हैं अंदर प्रोस्टेट के या जहाँ पे शक ज़्यादा है, उनको लाइव अल्ट्रासाउंड के ज़्यादा फ्यूज़ करके, जो सबसे AI गाइडेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड फ्यूज़ करके जो सबसे ज़्यादा लोकलाइज्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शक है, उधर हम गाइड कर सकते हैं अपनी बायोप्सी। ये भी अवेलेबल है इंडिया में, दिल्ली में। और इसके द्वारा यदि पहली बायोप्सी में मिस कर गया हो तो MRI अल्ट्रासाउंड फ्यूजन बायोप्सी द्वारा इसे डायग्नोज किया जाता है और पेशेंट अगर कैंसर है तो मिस नहीं होता। क्या एक्सपेक्ट करें बायोप्सी कराएं तो? बायोप्सी एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी कि इसमें हम एडमिट नहीं करते और पेशेंट को सेम डे भेज देते हैं घर वापस। इसके लिए एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड बहुत थिन ना हो, आप किसी ब्लड थिनर पे ना हो, आपका किसी टाइप का प्लेटलेट की मात्रा बहुत कम ना हो, यानी ब्लीडिंग का रिस्क बहुत कम हो, क्योंकि प्रोस्टेट एक ब्लड से रिच ऑर्गन है और ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, यूरिन में कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर किसी इन्फेक्टेड ऑर्गन में बायोप्सी करेंगे तो इन्फेक्शन शरीर में फैलने या ब्लड के द्वारा फैलने का स्कोप काफ़ी रहता है, इसलिए इन्फेक्शन ट्रीट करना। और यदि पेशाब के द्वारा मार्ग में कोई दिक्कत है तो हो सकता है पेशाब रुके। बट इन सभी प्रिकॉशंस को अगर हम लें तो किसी दिक्कत होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेस देन 1% है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या एकदम इन्फेक्शन होगा या प्रोस्टेट रुकेगा। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों कि PS से बड़ा हुआ है तो आगे हमें MRI की ज़रूरत पड़ सकती है। MRI में भी यदि बहुत ज़्यादा संभावना है तो हमें बायोप्सी की तो डेफिनेटली इंडिकेशन है। बायोप्सी एक रूटीन प्रोसीजर है, एक वेल डिज़ाइंड प्रोसीजर है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है ये बहुत रिफ़ाइन हो गया है और बहुत स्पेसिफिक हो गया है, बहुत प्रिसाइज हो गया है। इसके द्वारा हम डिटेक्शन और डायग्नोसिस बहुत जल्दी कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इतना डिस्कम्फर्ट या अनकम्फर्टेबल प्रोसीजर नहीं है, इसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड भी होता जा रहा है। और अब लास्टली एक पेरिनियल टेम्पलेट गाइडेड बायोप्सी भी होती है जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बॉटम लाइन, प्रोस्टेट बायोप्सी नेसेसरी है तो करवाने से ना चूकें। और यदि आपके कोई भी डाउट्स हों प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड या प्रोस्टेट बायोप्सी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मैसेज छोड़ दीजिए। वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू।